हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज आनंद, सीनियर कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर और इंटरनल मेडिसिन, फोर्टिस हॉस्पिटल। काफ़ी दिन बाद आया हूँ क्योंकि पिछला 1 से 1.5 महीना हम सब ने इस कोविड के दावानल को पार करने में लगाया है। बहुत सारे पेशेंट्स अस्पतालों में भर्ती हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली कई हमारे बीच नहीं रहे। आज मैं बात करूँगा आपसे पोस्ट कोविड के बारे में। ऐसा लगता है अभी नहीं तो शायद 3 4 5 महीने बाद धीरे 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 हम कोविड से कम हैंडल करेंगे, पोस्ट कोविड ज़्यादा हैंडल करेंगे। तो पोस्ट कोविड है क्या? देखिए, बहुत सारे पेशेंट्स को कोविड हुआ, उन्होंने दवाई खाई या नहीं खाई, जांच कराई या नहीं कराई, बट बहुत सारे लक्षण रह गए। और इन लक्षणों जो अब कोविड तो चला गया, लेकिन जो लक्षण छोड़ गया है, उन लक्षणों को उनसे गुजरना, झेलना, उनका इलाज करना, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो अबाउट इट। जनरली पोस्ट कोविड के सिम्टम्स उन लोगों में ज़्यादा होते हैं जो ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार हुए थे, हॉस्पिटल भर्ती हुए थे, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी। और ये अलग अलग हो सकते हैं। द कॉमनेस्ट सिम्टम्स आर रेस्पिरेटरी। तो थोड़ी बहुत खांसी बनी रहती है, या कुछ हद तक सांस में दिक्कत आती है, या एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी सांस फूलती है। कुछ लोगों को कई बार महीने महीने भर बाद भी बुखार आता है, हल्का शरीर टूटता है, कमज़ोरी होती है। एंड देन देर आर रेयर सिम्टम्स। काफ़ी सारे केसेस हम देख रहे हैं कि मरीज़ घर जाने के बाद किसी को हार्ट अटैक भी आ रहा है, किसी को पैरालिसिस आ रहा है। तो आपको मुझे क्या पता होना चाहिए पोस्ट कोविड के बारे में? सो अगर आपको या आपके किसी परिवारजन को कोविड हुआ है तो उससे वापस नॉर्मल लाइफ में कैसे गुजरे? बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। देखिए, दवाइयाँ लिमिटेड हैं, स्पेशली फॉर पोस्ट कोविड। अगर ज़्यादा सीरियस रहा है पेशेंट तो कई बार पेशेंट को घर पे जाने के बाद भी दवाइयाँ खानी पड़ सकती हैं। इन दवाइयों में कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जैसे कि स्टेरॉइड्स या खून पतला रखने वाली दवाइयाँ। तो इन पेशेंट्स को हम लोग सजेस्ट करते हैं कि टाइम टू टाइम टेस्ट कराते रहें। कोविड रिलेटेड टेस्ट भी होते हैं और शरीर के अन्य अंगों के, जैसे मोस्ट कॉमनली ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर की जांच। तो सबसे बड़ा प्रिंसिपल है कि अगर आपको सीवियर कोविड रहा है, आप एडमिट रहे हैं या घर पे भी सीरियस रहे हैं, तो अपने डॉक्टर का दामन अभी न छोड़ें, उसके फॉलोअप में रहें। अगर आपको कोई भी, जनरली नहीं होता लेकिन किसी किसी को अगर सीवियर लक्षण दोबारा आते हैं, जैसे कि अचानक तेज बुखार आने लगे, या ऑक्सीजन लेवल कम हो, या बहुत सिर दर्द रहता हो, या इतनी कमज़ोरी हो कि उठा ही नहीं जा रहा हो, या चेस्ट पेन हो, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। याद रखिए, अधिकतर लोगों में कोविड के एंटीबॉडीज़ बहुत कम बन रहे हैं, या बन रहे हैं तो उनकी बहुत लंबी उम्र नहीं है। तो कोविड होने के बाद भी दोबारा इन्फेक्शन होने की संभावनाएं कुछ प्रतिशत तक रह रही हैं। हम केस सुन रहे हैं, देख रहे हैं जिनको दोबारा हुआ है। तो प्लीज़ फॉलो ऑल दी प्रिकॉशंस जो आपको कोविड के लिए, जो हम सब बोलते हैं, तीन ही हैं: हाथ धोते रहिए, मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। नाउ कमिंग टू पीपल, कि आप अपने जीवन में वापस कैसे जाएं नॉर्मली। 3 4 चीज़ें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो है डाइट। क्या डाइट लेनी है? बहुत लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हैं। आपका घर का बना हुआ साधारण खाना जो सुपाच्य हो, इजीली आप पचा सकते हो, रिलेटिवली हाई इन प्रोटीन्स। तो इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन, दालें पनीर वगैरह बढ़ाएं। इफ़ यू आर अ नॉन वेज, कुछ हद तक हेल्दी मीट्स ले सकते हैं। लिक्विड्स ज़्यादा लेने हैं, गर्म पानी पिएं, जूसेस वगैरह लें। पैक्ड या कैंड जूसेस ना लें, दे माइट कॉज एसिडिटी। हम लोग सजेस्ट करते हैं इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे विटामिन सी, जिंक और विटामिन डी। तो वो भोज्य पदार्थ, जैसे कि आजकल संतरे बहुत अच्छे आ रहे हैं, मौसमी का जूस लीजिए और जूसेस लीजिए। सो टेक एज मच फ्लूइड्स एज यू कैन। दूसरी चीज़, देखिए, आप एक रिलेटिवली गंभीर बीमारी से बाहर आए हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप धीरे 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 अपने नॉर्मल लाइफ पर दोबारा घुसें। तो टेक इनफ रेस्ट, एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप चाहिए आपको। थकान रहती है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस काम नहीं करना है। अगर आपको एंजाइटी रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है, तो एक साइकेट्रिस्ट को भी आप दिखा सकते हैं।
एक्सरसाइज डेफिनेटली कीजिए, लेकिन एक्सरसाइज उतनी ही कीजिए जितने आपसे सधे। तो बहुत सारे लोग एकदम वापस जॉगिंग पे जा रहे हैं, दौड़ने लगे। टेक इट इजी। योग, प्राणायाम, लाइट एक्सरसाइज, दैट इज दी राइट वे ऑफ हैंडलिंग इट। अगर आप कुछ ही दिन पहले हॉस्पिटल से वापस आए हैं तो अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन, टेम्परेचर, पल्स रेट वगैरह नापते रहें। देखिए, अगर आपकी सांस 15-20 दिन, महीने भर बाद भी पूरी ठीक नहीं हो रही है तो अपने फिजिशियन, अपने चिकित्सक के पास तुरंत वापस जाएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप क्रॉनिक लंग डिजीज़ में फंस रहे हैं, फाइब्रोसिस तो नहीं डेवलप हो रहा है, तो वो वापस आपकी जांच कराएंगे, सीटी स्कैन वगैरह कराएंगे एंड आपको फिर उस तरीके से मैनेज करेंगे। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज दैट कोविड लंबा चल सकता है। हमें अपनी जीवन पद्धति, भोजन, एक्सरसाइज में चेंजेस करके वापस नॉर्मल लाइफस्टाइल पे आना है। साथ में हमें सचेत रहना है कि इसके सिम्टम्स सीवियर तो नहीं है, वन, या हमें री इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। मैं बार बार कहता हूँ 3-4 महीने और फिर शायद ये चला जाएगा। वैक्सीन तो आ ही रहा है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।